इस वीडियो में मैं बात करूंगा डोमेन अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डोमेन अथॉरिटी या डीए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो क्या है और उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि डोमेन अथॉरिटी के पीछे आप ज़्यादा ना भागें अगर आप बिगिनर हैं। और इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या है और आपको क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए डीए की जब आप स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो देखें, अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, तो आप जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा दूं कि डोमेन अथॉरिटी डीए इज़ अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मॉज दैट प्रेडिक्ट्स हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज़ टू रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस सर्च। अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है वो यही लिखा है यहाँ पे कि डोमेन अथॉरिटी एक रैंकिंग स्कोर है, सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर है, जिसको मॉज ने डेवलप किया है। मॉज क्या है? मॉज एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर एसईओ कंपनी है, एसईओ सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। और ये इनका जो टूल है वो ये डिटरमिन करता है कि एक वेबसाइट के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंक करने के सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर। जब कोई विजिटर कीवर्ड टाइप करेगा तो क्या चांसेस होंगे उसकी वेबसाइट के, आपकी वेबसाइट के, जिस भी वेबसाइट को आप सर्च करेंगे मॉज में, वो कहाँ पे रैंक करेगी। अब ये तो हो गया क्लियर कि डोमेन अथॉरिटी क्या है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि थर्ड पार्टी टूल है, इसका गूगल से कोई लेना देना नहीं है। आप बस अभी फिलहाल इसको अपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। डोमेन अथॉरिटी डीए का गूगल से कोई लिंक नहीं है, गूगल का ही ऑफिशियल मेट्रिक नहीं है। अब आ जाएं आप सर्च इंजन जर्नल पे, ठीक है। अब सर्च इंजन जर्नल बहुत ज़्यादा क्रेडिबल और रेप्यूटेबल वेबसाइट है। अगर आपको एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज जब होते हैं, तो आप सर्च इंजन जर्नल पे आ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी क्रेडिबल वेबसाइट आई थिंक नहीं है एसईओ के अंदर, और बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात से। इनका एक आर्टिकल आया था जनवरी में और इसका टाइटल है डोमेन अथॉरिटी इज इट अ गूगल रैंकिंग फैक्टर। अब इसके अंदर इन लोगों ने डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताया है कि डोमेन अथॉरिटी असल में है, सॉरी कि डोमेन अथॉरिटी असल में है क्या। और इन लोगों ने जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो एसईओ के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों से बात की थी, तो उनका क्या इसके बारे में कंक्लूजन था या वो किस नतीजे पे पहुंचे थे कि डोमेन अथॉरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है गूगल की नज़र में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस तरह लिखा है कि टू अंडरस्टैंड वेदर डोमेन अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ द गूगल एल्गोरिदम, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डोमेन अथॉरिटी इज। अब यहाँ लिखा है कि फर्स्ट देयर इज डोमेन अथॉरिटी द कॉन्सेप्ट। एक तो कॉन्सेप्ट है कि डोमेन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट सही है, और एक है डोमेन अथॉरिटी डीए द मेट्रिक बाय मॉस। एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ भाई डोमेन अथॉरिटी एक चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट है। एक मेट्रिक है, रैंकिंग स्कोर है, जो मॉस ने डेवलप किया है, जो ये वेबसाइट है मॉस। आप आगे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है एसईओ सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ पे जो डोमेन अथॉरिटी की बात हो रही है, मॉस की नहीं, अभी जो कॉन्सेप्ट है डोमेन अथॉरिटी का वो क्या है कि द डोमेन अथॉरिटी ऑफ अ वेबसाइट describes how important the site is for a specific targeted subject area and relevance with respect to search words। मतलब कि एक वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है कि जिस सब्जेक्ट या जिस नीश पे वो वेबसाइट बनी हुई है वो कितनी ज़्यादा टारगेटेड होगी। जब कोई विजिटर या कोई जो सर्च यूज़र होगा वो जब कोई कीवर्ड टाइप करेगा तो कितने चांसेस होंगे कि आपकी वेबसाइट वहाँ पे शो हो। इसे कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, बेसिकली रेलेवेंस, कि कितनी रेलेवेंसी होगी कीवर्ड की आपकी वेबसाइट से। उसके बाद मॉस का डोमेन अथॉरिटी आता है, जो डीएस को, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें, कि वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनकी नज़र में, मॉस की नज़र में क्या होता है कि जो उनका रैंकिंग स्कोर है डोमेन अथॉरिटी, वो सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करके बताता है कि आपके चांसेस कितने होंगे गूगल में शो होने के। और इनका जो मेट्रिक है मॉस का, वो किस तरह कैलकुलेट होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि आपके बैकलिंक्स कितने हैं, आपकी वेबसाइट की एज क्या है, या आप किसी स्पेसिफिक पेज पे कितने ज़्यादा लिंक्स हैं, या आपके जो रूट डोमेन है, जो आपका मेन डोमेन है, उस पर कितने लिंक्स हैं। और एक और चीज़ फिर यहाँ पे ये बताई गई है कि मॉज जो है वो सिर्फ एक अकेला एसईओ प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका अपना ये टूल है। एएचरेफ्स का भी अपना टूल है, जिससे हम कहते हैं कि डोमेन रेटिंग या डीआर, वो उनका रैंकिंग स्कोर है। उसके बाद सैमरश का अथॉरिटी स्कोर है, फिर मजेस्टिक का फ्लो मेट्रिक स्कोर्स है। अब ये सबके अलग अलग इनके इन हाउस बने हुए हैं रैंकिंग के जो मेट्रिक्स हैं, मेट्रिक टूल जो होते हैं वो इनके बने हुए हैं। अब आप किसको फॉलो करेंगे? आप क्या मॉस को फॉलो करेंगे, एएचरेफ्स को करेंगे, सैमरश को करेंगे, मजेस्टिक को करेंगे? अब यहाँ पे ये चीज़ आप अपने माइंड में डालें, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं कि डोमेन अथॉरिटी एज अ रैंकिंग फैक्टर द एविडेंस, ठीक है। अब मॉस की वेबसाइट खुद कहती है कि
डोमेन अथॉरिटी स्कोर डज नॉट इम्पैक्ट गूगल सर्च रिजल्ट्स। अब जिन लोगों ने ये टूल बनाया है मौज, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे टूल का इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि उसकी हमारे टूल की रैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा गूगल सर्च की या नहीं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब जिन लोगों ने टूल बनाया वो खुद कह रहे हैं कि भाई गूगल से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं डोमेन अथॉरिटी या डीए की। अब यहाँ पे जिस तरह यहाँ लिखा है कि डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ गूगल रैंकिंग फैक्टर एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द सर्च। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पढ़ेंगे कि जब एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की इन लोगों ने जब इंटरव्यू लिया उन्होंने ये कहा कि गूगल डजंट यूज डोमेन अथॉरिटी। और फिर इसी बंदे ने जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट था उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट्स, इट्स अ टूल बाय मॉस। भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन मॉस की है, गूगल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। और जिस तरह यहाँ लिखा है कि डोमेन अथॉरिटी डी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग्स को डेवलप्ड बाय मॉस, सो एग्जिस्ट्स इक्वल टू यस, सर्च इंजन्स डोंट यूज इट। ये इसको रैंकिंग स्कोर एग्जिस्ट करता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मॉस का टूल है, डोमेन अथॉरिटी डी है, लेकिन सर्च इंजन यूज़ नहीं करता, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो। इसी तरीके से आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि ये कभी भी चीज़ इन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद फिर जब गूगल के रिप्रेजेंटेटिव ने सर्च इंजन जर्नल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था कि वी डोंट यूज डोमेन अथॉरिटी एट ऑल इन आवर एल्गोरिथम्स। जस्ट टू बी क्लियर, Google doesn't use domain authority at all when it comes to search crawling, indexing और ranking. This is pretty clear on their side. ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने फिर ये इंटरव्यू के अंदर फिर ये बात करी है कि गूगल कभी भी डोमेन अथॉरिटी को यूज़ नहीं करता, चाहे वो सर्च इंजन की जब बात आती क्रॉलिंग की या वेबसाइट को इंडेक्स करने की या रैंक करने की। बस आप इस चीज़ को माइंड में रखें। आप चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ लें। अब मैं इसका आपको कंक्लूजन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है कि डोमेन अथॉरिटी इज अ रैंकिंग सिग्नल, आवर वर्डिक्ट, डेफिनेटली नॉट। Domain authority DA by Moz is similar to domain ranked by Ahrefs, the SEMrush authority score and flow metric scores by Majestic. Domain authority का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी वेबसाइट रैंक गूगल की रैंकिंग के अंदर, इसका कोई लिंक नहीं है। ये एक ऐसा ही टूल है जिस तरह जो Ahrefs का डोमेन रैंक है या SEMrush का अथॉरिटी स्कोर है। बस आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें। इसीलिए अब यहाँ पे आप लास्ट में इनका कंक्लूडिंग जो इनकी सेंटेंस है वो देखेंगे, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड that domain authority is definitely not a ranking factor। कि भाई डोमेन अथॉरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है रैंकिंग से, आपकी वेबसाइट से, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे मेरी वेबसाइट जो मैंने बात की थी, जो मेरी और मेरी पार्टनर की है, जिसमें ओरिजिनल कंटेंट है, bellybumpyrai.com, आप चाहें तो moz.com/domain-analysis पे आके अपनी वेबसाइट का डीए चेक कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी 1, लिंकिंग रूट्स डोमेन 1, रैंकिंग कीवर्ड्स को आप छोड़ दें क्योंकि ये इनका एक्यूरेट नहीं होता। हमारे वेबसाइट की डीए क्या है? 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि किन किन कीवर्ड्स के लिए वेबसाइट रैंक्ड है। आप देखें लास्ट 3 मंथ्स के अगर मैं स्टैट्स देखूँ तो टोटल 92 कीवर्ड्स पे वेबसाइट शो हुई है, एवरेज पोजीशन 44 है। और ये टोटल कीवर्ड्स हैं जो पिछले 3 महीने के अंदर जो गूगल पे लोगों ने सर्च किया उस पर वेबसाइट शो हुई थी। वेबसाइट बिल्कुल न्यू बनी हुई है, डोमेन अभी कुछ महीने पहले ही लिया था, ये सिर्फ केस स्टडी बनाने के लिए यूट्यूब पे। इसी तरीके से ब्राइट डैनो का जो मेरा डी है वो 5 है। कभी भी बैकलिंक्स बाय नहीं किए हैं दोनों वेबसाइट पे मैंने, और इसी वजह से मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि आप डोमेन अथॉरिटी के पीछे ना भागें। जिस तरह आप चाहें तो सर्च इंजन जर्नल का भी पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल कि डोमेन अथॉरिटी का कोई लिंक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है भाई आपकी रैंकिंग से। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि डीए के पीछे नहीं भागें, डीए के पीछे नहीं भागें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बैकलिंक्स का सीन ये होता है कि अगर आपके पास जब बैकलिंक्स आते हैं, जब आप कंटेंट पे फोकस करेंगे ना, जिस तरह मैं कहता हूँ कंटेंट पे फोकस करें, लिंक्स बाद में आ जाते हैं थोड़े महीनों बाद, या आप खुद भी चाहें तो आप लिंक्स बना सकते हैं। जिस तरह मैंने एक वीडियो में बैकलिंक्स के बारे में बताया है कि आप फ्री में बैकलिंक्स किस तरह ले सकते हैं। तो आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करें, डोमेन अथॉरिटी डीए पे फोकस नहीं करें, क्योंकि इस टूल को बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। लोग क्या करते हैं, फाइवर पे $30-40 लेंगे आपका, और कुछ टाइम बाद 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आपकी डोमेन रेटिंग जो है 0 से वो 30 पे चली जाएगी, 40 पे चली जाएगी। लेकिन वो सारी मैनिपुलेशन होती है, उस लिंक्स का कोई फायदा नहीं होगा। आपको लिंक्स तो मिल जाएंगे लेकिन ट्रैफिक आएगा नहीं, क्या करोगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि डोमेन अथॉरिटी डीए के पीछे नहीं भागें, कंटेंट पे फोकस करें। अच्छा कंटेंट लिखेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट लिखेंगे तो आपके पास लिंक्स ऑर्गेनिकली आ जाएंगे, और फिर आप भी जाके अपने लिंक्स खुद बिल्ड कर सकते हैं जब तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।